नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों सर भला कैसे कोई जान है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवार तेरा। औलिया मलते हैं और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र की होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। खिज़्र की होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वाह
नाइब, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम मुक़्तदर उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे वास्ते इंतहाई फ़ख्र की बात है और सआदत की बात है कि इल्म और इरफान का वो मरकज़ कि जिसने पूरी दुनिया को अपने इल्म और रूहानियत दे नाल सैराब कीता है। मेरे जैसा एक अदना जिहा दीन दा तालिब इल्म जिहड़ा कि इसे इदारे और मरकज़ आले सुन्नत जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम दा अदना जिहा खुशाचीन है। साढ़े वास्ते तो इतनी बात ही बायस सआदत है कि असी इस मरकज़ हाज़री दा शर्फ सानू हासिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। फैज़ान करम मुर्शिद करीम हुजूर ग़ज़ाली ज़मां उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी साहिब, रईस दारुल इफ्ता जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें और तवज्जो के साथ खिताब समाअत फरमाएं। अब आप गिरामी कदर तो मैं अर्ज कर रहा अदना तालिब इल्म दा इस मरकज़ के अंदर हाज़री दा शर्फ हासिल करना और साढ़े वास्ते तो सफ़ा के अंदर बैठना ही बायस सआदत है। चे जाए कि इस बैनुल अक़वामी स्टेज के उत्ते मौका मुयस्सर आना, मैं समझना कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तो तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। अल्लाह ताला इस मरकज़ इल्म और इरफान नू और फैज़ान हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां नू ता क़यामे क़यामत हमेशा आबाद व शाद रखे। स्टेज दी ज़ीनत साढ़े उस्ताद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा किबला मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वगैरह। अल्लाह ताला आपका साया आतफत तमाम आले सुन्नत दे उत्ते हमेशा सेहत व आफियत दे नाल कायम व दायम रखे। अब आप गिरामी कदर कुरान पाक के जिहड़े लफज मैं तुहाडे सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां दे अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जिन्होंने हमारी राह में हमारी मार्फत के मैदान में हमारी रज़ा के मैदान में कोशिश की, लनादियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए अपनी बारगाह से कई रास्ते खोल देते हैं। व इन्नल्लाह लमाल मोहसिनीन, और बेशक अल्लाह पाक नेकी करने वालों के साथ होता है। अब आप गिरामी कदर ये मक्की सूरत की आयत मुबारक है और हिजरत तो पहले ये सूरत नाजिल हुई है। इस वास्ते उलमाए किराम ने जाहदू तो मुराद मुख्तलिफ अकवाल उलमा ने जिक्र किए ने कि इस जाहदू तू और इस जिहाद तू केड़ा जिहाद मुराद,
क्योंकि मक्का शरीफ के अंदर तो जिहाद फर्ज नहीं होया, जिहड़ा जिहाद भी सैफ है। इसलिए बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया कि यहाँ जिस जाहदू का जिक्र है और जिस जिहाद का जिक्र है वो जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। तो अहबाब गिरामी कदर, और कईयों ने यहां पर जिहाद भी सैफ भी मुराद लिया है। मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि अल्लाह ताला गोया ये फरमा रहा है कि जिन्होंने इल्म के मैदान में कोशिश की, हम अमल के मैदान में उनके लिए रास्ते खोल देते हैं, और जिन्होंने जो इल्म हमने उन्हें अता किया उस इल्म में कोशिश की तो हमने उनके लिए उन उलूम के रास्ते खोल दिए जिन्हें पहले वो नहीं जानते थे। जिन्होंने इल्म में जिहाद किया हमने उनके लिए अमल के रास्ते खोले, और जिन्होंने हमारी मार्फत के मैदान में कोशिश की, जोद किया, तो हमने अपनी बारगाह पाक में उनके लिए मार्फत के रास्ते खोल दिए। अहबाब मोहतरम, कुरान पाक की इस आयत को मद्देनजर रख के 8वें पारे का वो मकाम अगर तिलावत किया जाए कि जिहदे अल्लाह पाक फरमाया वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी ना करो। अगर तुम मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी करोगे फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, तो जो सबीले हिदायत है, जो सिराते मुस्तकीम है, और जो वो एक रास्ता है हक की तरफ जाने वाला, उससे तुम भटक जाओ। मोहतरम हज़रात, इन दोनों मकामात को अगर मद्देनजर रख के एक दूसरे से मिलाया जाए तो अब यह सवाल पैदा होता है कि वो मुख्तलिफ राहें कौन सी हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदों पर खोलता है, और वो मुख्तलिफ राहें कौन सी हैं कि जिनकी पैरवी से अल्लाह ताला बंदों को रोकता है कि अगर तुम उनकी पैरवी करोगे तो सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे। जो सबीले हिदायत है, जो असल सबील है अल्लाह ताला की बारगाह पाक में ले जाने वाली, उस रास्ते से और उस सबील से तुम इधर उधर हो जाओगे। तो मोहतरम हज़रात, याद रखिए, हमारे उलमाए किराम ने यहां पर यह इरशाद फरमाया कि जो रास्ते अल्लाह तबारक व तआला मुजाहदे के बाद अपने बंदों पर खोलता है, और जो सबीलें जिनको अल्लाह पाक ने फरमाया कि लनादियन्नहुम सुबुलना, हम अपने बंदों के लिए मुख्तलिफ सबीलें खोल देते हैं, अपनी बारगाह की तरफ मुख्तलिफ रास्ते खोल देते हैं। तो हमारे उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया कि इन मुख्तलिफ रास्तों से वो रास्ते मुराद हैं जो आले सुन्नत व जमात के अंदर पाए जाते हैं, जो आले सुन्नत व जमात के अंदर पाए जाते हैं, वो तरीकत के हों या वो मजहब के हों। अगर मजहब के हों तो उनसे मुराद हनफी, शाफी, मालकी और हम्बली रास्ते मुराद हैं कि जिनको खोलने का अल्लाह पाक ने यहां जिक्र किया कि वो आगे चलकर लनादियन्नहुम सुबुलना, जब कोशिश करेंगे मेरे बंदे इल्मी मैदान में, इज्तिहाद में, तो हम इनके लिए रास्ते खोलेंगे। और वो उन रास्तों से मुराद फिका हनफी है, फिका मालकी है, फिके शाफी है और फिके हम्बली है। अहबाब गिरामी कदर, ये जो रास्ते हैं ये तो शरीयत के अंदर हैं, और ये चारों आले सुन्नत व जमात के अंदर हैं। हनफी भी आले सुन्नत व जमात के अंदर, शाफी भी आले सुन्नत व जमात के अंदर, हम्बली भी आले सुन्नत व जमात के अंदर, और मालकी भी आले सुन्नत व जमात के अंदर। और अगर इसको जिहाद बिन नफ्स पर मामूल किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के मैदान में
और सलूक की मनाजिल तय करने के हवाले से इसको अगर मामूल किया जाए तो फिर इन रास्तों से मुराद जिनकी अल्लाह पाक खबर दे रहा है कि हम उनके लिए रास्ते खोल देंगे, तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि वो रास्ते तरीकत के रास्ते हैं जिनमें सबसे पहली जो तरीकत की राह है वह हुजूर गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राह है, जिसे सिलसिला आलिया कादरिया कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अहबाब गिरामी कदर, तो अगर इनको तरीकत पर मामूल किया जाए, जिहाद बिन नफ्स के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के मैदान में जो सफर है उसके हवाले से, तरीकत के हवाले से, तो फिर जो रास्ते अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफा पर वाह करता है, खोलता है, तो उन रास्तों से मुराद ये जो तरीकत के सलासिल हैं वो रास्ते हैं। और याद रखिए कि ये सारे के सारे भी आले सुन्नत व जमात के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जो आले सुन्नत व जमात से खारिज हो। मोहतरम हज़रात, हमारी दो पहचानें हैं। एक पहचान का ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल के हवाले से है और दूसरी जो पहचान है उसका ताल्लुक मुसलमानों के अंदर जितने भी लोग इस्लाम के दावेदार हैं उनके अंदर रहकर दूसरी पहचान है। जब इंटरनेशनली सतह पर हमारा तारुफ होगा तो हम मुसलमान कहलाएंगे, और जब कलमा गो लोगों के अंदर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जब उनके अंदर हमारा तारुफ होगा तो हम आले सुन्नत व जमात कहलाएंगे। अहबाब गिरामी कदर, तो ये दोनों रास्ते जो हैं, ये दोनों जो अल्लाह तबारक व तआला, अगर तरीकत के मकाम हवाला लीजिए तो उसमें जो रास्ते हैं वो भी आले सुन्नत के ताबे हैं, और अगर मजहब जो फिकी मज़ाहिब हैं और शरीयत के हवाले से अगर वो मुराद लिया जाए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात के अंदर दाखिल हैं। तो जिनसे रोका जा रहा है, जिन रास्तों से वो आले सुन्नत से हट कर हैं, और जिन पर अल्लाह तबारक व तआला जिनको खोलने की बात इरशाद फरमा रहा है, वो सारे के सारे आले सुन्नत व जमात के अंदर पाए जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन खत्तन, नबी पाक ने एक दिन हमारे लिए एक खत खींचा, और खत खींचने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुम्मा कान, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजा सबीलुल्लाह, ऐ मेरे गुलामों, ये जो मैंने खत खींचा है ये खत वो सबील है जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह की सबील है। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व खतूतन अन शिमालिही, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ खत खींचे उस सीधी राह से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ दाएं तरफ खींचे और सरकार ने कुछ खुतूत बाएं तरफ खींचे, और फिर प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो मैंने मुख्तलिफ खत खींचे हैं इस मेन सबील के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तमाम सबीलों पर जो मैंने इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ खींची हैं, हर एक पर इनमें शैतान बैठा हुआ है। तवज्जो है ना आपकी? हर एक रास्ते पर, हर एक सबील पर ये जो मैंने खत खींचे हैं इन पर शैतान बैठा हुआ, उसने डेरे डाल रखे हैं और वो अपनी तरफ लोगों को बुलाता है, और उसकी कोशिश है कि इस मेन सबील से हटकर ये जो रास्ते मुख्तलिफ मैंने निकाल रखे हैं इन रास्तों पर चलो। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने ये खत खींचकर हमें बता दिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक की तरफ
ले जाने वाली सबील है और सिराते मुस्तकीम है, वो एक ही है। अहबाब गिरामी कदर, और बाकी जो रास्ते निकाले जा रहे हैं वो तमाम के तमाम वो रास्ते हैं कि जो शैतान ने निकाले हैं और जिनको रहमान ने कुरान पाक में ये कहकर उन पर चलने से मना कर दिया अपने बंदों को, वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, इनकी पैरवी ना करना, अगर इनके पीछे चलोगे तो तुम असल रास्ते से हट जाओगे। तो वो असल रास्ता अहबाब गिरामी कदर जब बैनुल अक़वामी सतह पर हम उसको मुराद लेंगे तो वो मजहब इस्लाम होगा। और जब हम मुसलमानों के अंदर पाए जाने वाले जो आजकल अपने आप को मंसूब करते हैं इस्लाम की तरफ और दावेदार है मुसलमानी के, जब हम उनमें इनको देखेंगे, इसको देखेंगे तो हमारी पहचान मा बैनल मुस्लिमीन आले सुन्नत व जमात होगी। और जो आज आले सुन्नत व जमात से हट कर होगा, अहबाब गिरामी कदर वो सबीले हिदायत पर नहीं होगा, वो उन सबीलों पर होगा जिन पर शैतान बैठा हुआ लोगों को बुला रहा है और दावत दे रहा है। हजरत इमाम कुर्तुबी अल मालिकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तउम्मुल आयतो अल यहूदियत व नसरानियत वल मजूसियत व साइरा अहल बिदअ व दलालात। ये जो आयत है वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही के जो ये लफ्ज है जिनसे अल्लाह मना कर रहा है कि तुमने इन मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी नहीं करनी, तो ये आयत यहूदियत को भी आम है, नसरानियत को भी आम है, मजूसियत को भी आम है, और साथ साथ मुसलमानों के अंदर जितने बदअकीदा लोग हैं, आलिल बिदअ व दलालात हैं, जो गुमराह लोग हैं और वो दावा करते हैं मुसलमानी का, उनको भी शामिल है। लिहाजा हम हज़रात मोहतरम, जब हम आलमी दुनिया में अपनी पहचान कराएंगे तो हम अपने आप को मुसलमान कहेंगे, और जब माबैनुल मुस्लिमीन हम अपनी पहचान कराएंगे तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हम आले सुन्नत व जमात हैं। और आले सुन्नत व जमात के अंदर ही ये रास्ते हैं। कादरियत की राह भी आले सुन्नत व जमात के अंदर है, चिश्तियत की राह भी आले सुन्नत व जमात के अंदर है, नक्शबंदियत का रास्ता भी आले सुन्नत व जमात के अंदर है, और सोरवर्दियत का रास्ता भी आले सुन्नत व जमात के अंदर है, और फिर हनफी, शाफी, मालकी और हम्बली, ये भी तमाम के तमाम आले सुन्नत के अंदर है। और इन सब का मरकज मदीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब गिरामी कदर, आरफों के सुल्तान हजरत पीर बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको बयान किया है, अपने अबियात में निभाया और खूब निभाया, और क्या खूबसूरत रंग भरा है। आप सुभान अल्लाह सुनाएं और मैं आपको सुल्तान साहब का वो कलाम पेश करता हूं। पीरे बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर मुर्शिद दा खाना काबा जिथे आशिक सजदे कर और दो जुल्फा विच नैन मुसल्ले जिथे मजहब चारिया रल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैसू पाक हुजूर की पाक जुल्फे दरमियान से सरकार का चीर होता था, तो जो चेहरा अनवर के आसपास होती थी
कभी चेहरे को अपने झुरमट में ले लेती थी। तो पीरे बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इन जुल्फों के दरमियान सरकार के जो नैन है ना, वो मुसल्ले की हैसियत रखते हैं। और जहां चारों मजहब आकर इकट्ठे होते हैं, अगर आप मजहब के जो फिकी मजाहब हैं उनको लें तो हनफी, शाफी, मालकी और हम्बली, जिनका इकट्ठ और इज्तिमा जहां होता है वो चेहरा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आई? और अगर आप तरीकत के सिलसिले को याद लें तो तरीकत की जो 4 मशहूर राहें हैं, मैं मशहूर की बात कर रहा हूं जो आज हमारे जमाने में पाई जाती हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी। तो अगर इनको भी आप मुलाजा करें तो इनका मरकज भी मदीना मुस्तफा है और चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी बात की तरफ हजरत सुल्तान बाहू रजी अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इशारा फरमाया। आप फरमाते ने दो जुल्फां विच ओने मुसल्ले जिथे मजहब चारे रल दे और तवज्जो फरमाइए, थोड़ी माई जिवें हो तो सरसा जिथों घुट प्यासे भर दे तसव्वुर में जाएं और देखें थोड़ी माही दी ओ जिवें हौज़ कौसर दा जिथों घुट प्यासे भर दे हजरत बाहू ओ जिन्ना मतलब पाया ओना हज होवे विच घर सुन्नत अल्लाह का इनाम है, ये सबीले हिदायत अल्लाह ताला का इनाम है। और आज के दौर में कि जब तूफान आए हुए हैं, और अफसोस की बात यह है कि पहले तो मुखालफों से बदमज़हबों से पालना पड़ता था, और आज ये तूफान और अंधेरियां आले सुन्नत के अंदर चल चुकी है। बड़े बड़े लोगों के कदम उखड़ चुके हैं जिन्हें हम लोहे की लठ समझते थे ना, वो भी ये तदाल से हट चुके हैं। इसलिए सुनियो, अल्लाह की कसम हम पूरे मान से और पूरे फख्र से ये बात कह सकते हैं कि आज इन तूफाने के दौर में जो आस्ताना और जो मरकज अपने कदमों पर और अपने बुजुर्गों की जो अमानत है उसका अमीन बन के खड़ा है, वो गजाली ज़मा का आस्ताना है पाक। हुजूर गजाली ज़मा का आस्ताना है पाक है, जहां से आज भी एतदाल की आवाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो उठ रही है। सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे जिम्मे ये मौजू लगाया गया था कि तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, तो मैं इस हवाले से चंद बातें जरूर अर्ज करूंगा। अहबाब गिरामी कदर हुजूर गौसे आजम अबू मोहम्मद मीरा मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहबाब मोहतरम वो पीर हैं कि जो उमूरे तकवीनिया के भी सरबराह हैं,
और उमूर तशरीया के भी अल्लाह पाक ने उन्हें सुल्तानी और बादशाही अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया की इब्तदान दो किस्में हैं जो हमारे उलमा ने किताबों में बयान की। कुछ वो लोग हैं जिनके साथ उमूर तकवीनिया वाबस्ता है, ये आलम का निज़ाम जिनके सपुर्द है और जिनकी बातनी हुकूमत इस निज़ाम को चलाती है और इसको मेंटेन रखती है। और दूसरे फकीर वो है कि जिनको उमूर तशरिया के अंदर अल्लाह पाक ने सुल्तानी और बादशाही अता कर रखी है, और वो फकीर हैं नबी पाक की उम्मत के जो लोगों के ईमानों और आमालों की पासदारी और निगहबानी फरमाते हैं। और इन दोनों का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और नबी पाक के फरामीन में भी मिलता है। आपने वो मुबारक हदीस पढ़ी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिसमें फरमाया था कि कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे कि जिनको दरवाजों पर कोई नहीं खड़ा होने देता, परागंदा शक्लें, परागंदा बाल, लिबास भी इतने अच्छे नहीं होंगे। मदफूअम बिल अबवाब, दरवाजों से उन्हें धक्के दिए जाएंगे और दूर किया जाएगा, लेकिन उनका मकाम ये होगा कि अगर किसी बात पर वो अल्लाह की कसम उठा लेंगे तो रब उनकी कसम को भी पूरा फरमा देगा। एक और मकाम पर फरमाया बिहिम तुम तरूना व तुरज़कूना व तुम सरूना, वो लोग हैं कि जिनके जरिए तुम्हें बारिशें दी जाएंगी, तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी बॉर्डरों पर मदद की जाएगी, और ये गायबाना मदद होगी। और ये वो निजाम वाले लोग हैं जिन्हें अमूर तकवीनिया वाले लोग कहा जाता है। दूसरे उमूर शरिया वाले हैं अहबाब गिरामी कदर के जिनके बारे में मुस्लिम शरीफ की वो हदीस हमारी वाज़े रहनुमाई करती है कि जिनके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त और शकी नहीं होगा। मोहतरम हज़रात, तो कुछ वो हैं कि जिनको उमूर तशरीया में सुल्तानी और पासबानी अता की गई है, और कुछ वो हैं कि जिन्हें उमूर तकवीनिया में सुल्तानी और बादशाही अता की गई है। गौसे पाक वो हैं कि जो उमूर तशरीया में भी इमाम की हैसियत रखते हैं और उमूर तकवीनिया में भी बादशाह की हैसियत रखते हैं। और जितने फकीर हैं, हजूर दाता साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात को ले लें, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की जात को ले लें, नेमतुल मुस्तफा फी दियारिल हिंद हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की जात पाक को ले लें, और हजरत जनाबे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले लें, हजरत किबला आलम ताजदार गोरडा सैयदना पीर मेर अली शाह को ले लें, और ज़ैगम इस्लाम गजाली ज़मा इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की जात को ले लें। ये वो फकीर हैं जो शरीयत के उमूर में भी बादशाह हैं और तकवीनी उमूर में भी बादशाह की हैसियत रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फैज़ान करम मुर्शिद करीम हुजूर गजाली ज़मान। बस सिर्फ एक बात मैं अर्ज करता हूँ, तफसीर मजरी में काजी सनाउल्लाह ने लिखा, पानीपती अलैह रहमत ने हजरत मुजद्दिद पाक के दो बेटे मुल्ला ताहिर लाहौरी के दर्स में दाखिल हुए, ख्वाजा मोहम्मद मासूम और मोहम्मद सईद। जब आप अपने बेटों को मिलने आए और उस्ताद से मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात थी, बच्चों से कहा तुम्हारा उस्ताद इसकी पेशानी पे लिखा हुआ है कि ये बदबख्त होके मरेगा, काफिर होके मरेगा। तो शागिर्द अच्छे थे, उन्होंने कहा बाबा या तो बताते ना, अगर बताया है तो तकदीर बदले। हजरत मुजद्दिद पाक ने जब बेटों का इसरार देखा तो कहा मुझे लौह महफूज में देखने दीजिए कि वहां क्या लिखा हुआ है। ये मोहम्मद पाक के एक गुलाम की नजर का आलम है। लौह महफूज में देखा तो वहां भी बदबख्त लिखा हुआ था, शकी लिखा हुआ था। तो कहा बेटा लौह महफूज में भी शकी लिखा हुआ है,
बेटों ने पांव पकड़े, उन्होंने कहा हुजूर हमने जाने ही नहीं देना। ये शक्की से शहीद बनना चाहिए, ये बदबख्त से सआदतमंद बनना चाहिए। जब बेटों ने मजबूर किया तो हुजूर मुजद्दिद पाक ने अल्लाह की बारगाह में नाम पेश किया। किसका? हुजूर शहनशाह बगदाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह। और अर्ज की मेरे अल्लाह तेरे बंदे अब्दुल कादिर जिलानी का ये फरमान है कि अल्लाह मेरी दुआ से तकदीर मुबरम भी रद्द कर देता है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं और तेरा फैज उनके वास्ते से मुझे भी मिला है, तो मेरे बेटों के उस्ताद की तकदीर तब्दील कर दे। अभी दुआ मांग कर चेहरे पर हाथ फेरे और जब दोबारा दफ्तर में गए तो उस्ताद की पेशानी पढ़कर अपने बेटों से कहा तुम्हें मुबारक हो, अब इनकी पेशानी पर लिखा हुआ है कि ये जन्नती है। उस सुल्तान को गौसे आजम कहा जाता है। ये वही सुल्तान है कि जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला। माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, आप अजीम खिताब समात फरमा रहे थे। हजरत के खिताब के दौरान हमारे मसलक के अजीम आलिम दीन उस्ताज़ुल उलमा बक़ियतुल अस्लाफ़ परवुर्दा आगोश विलायत हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ियम मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी साहिब, रईस दारुल इफ्ता जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम, आप स्टेज की जीनत बने, आप हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं।